हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट मैसेज शेयर करूंगी और मैसेज मैं शेयर करना चाहती हूं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि उनके अच्छे कामों की वजह से उनको निजात मिल जाएगी, या फिर उनके अच्छे काम करने की वजह से, अच्छे अमाल करने की वजह से वो हेवन में चले जाएंगे। और अगर आज के दौर में हम देखें तो बहुत सारे प्रीचर जो हैं वो इस तरह की स्टडीज़ भी दे रहे हैं कि अगर अच्छे आप काम करेंगे तो आप हेवन में चले जाएंगे, अच्छे अमाल करेंगे तो आपको निजात मिल जाएगी, जो कि ये प्रीचिंग जो है वो बाइबल से बिल्कुल हट के है। तो हम बिब्लिकल तौर पे भी सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें इस बारे में क्या सिखाता है। तो अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में से इफ्सियों की किताब उसका 2 बाब और उसकी 8 और 9 आयत पढ़ें तो वहाँ पे यूँ लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। तो खुदाउन के पाक कलाम में यूँ लिखा है कि ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से निजात मिली है। और ये फ़ज़ल कहाँ से जारी हुआ? ये फ़ज़ल जो है वो खुदाउन यीशु मसीह की सलीब से जारी हुआ। जब बाप ने हमारी खातिर अपना इकलौता बेटा सलीब पे कुर्बान कर दिया, तो उसकी कुर्बानी से, उसके लहू बहाने से ये फ़ज़ल जो है वो हमारे लिए फ्री में जारी हो गया। क्योंकि आगे जब हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। मतलब ये हमारी अपनी कोशिशों से नहीं है, हमारे अच्छे अमाल की वजह से नहीं है, ये खुदा की तरफ से बख्शिश है। तो बख्शिश को आप अच्छी तरह से समझते हैं। अगर कोई भिखारी हमारे पास भीख मांगने आता है तो हम उसे क्या देते हैं? हम उसे बख्शिश देते हैं। हम उसे जब भीख देते हैं तो वो एक बख्शिश होती है जो हम उसे फ्री में देते हैं। तो खुदावंद ने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि उसकी कुर्बानी से फ़ज़ल जारी हो और उस फ़ज़ल के वसीला से हमें नजात मिले। तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। तो यहाँ पे अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में बताया गया है कि अमाल के सबब से नहीं है। अगर ये अमाल के सबब से होता, अगर हमारे अच्छे काम करने के सबब से होता, तो हर एक इंसान एक दूसरे को ये जताता फिरता कि मैंने तो अच्छे काम किए हैं, मैं तो हेवन में जाऊंगा, या मैंने अच्छे काम किए हैं तो मैं निजात याफ्ता हो गया हूँ। तो अच्छे अमाल करने की वजह से हमें निजात नहीं मिलती। तो हम आगे देखेंगे, अगर हम मरकज़ की किताब उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत से पढ़ें तो यहाँ पे जब खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे होते हैं कि तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, ज़ना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। तो वहाँ पे एक लड़का होता है जो कहता है कि ए उस्ताद, मैं तो ये सारे कामों को करता हूँ, मतलब मैं ना चोरी करता हूँ, ना झूठी गवाही देता हूँ, ना फ़रेब देकर किसी को नुकसान देता हूँ, और अपने माँ बाप की इज्जत भी करता हूँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो सारे अच्छे अमाल कर रहा था। तो फिर यीशु जो है वो उसको प्यार की नज़र से देखते हैं। खुदा यीशु मसीह को उस पर प्यार आता है। तो फिर वो उससे कहते हैं कि तुझ में एक बात की कमी है, और वो कमी किस बात की है? कि जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला कि तू जितना भी तेरे पास माल है वो बेच और गरीबों को दे दे, ताकि आसमान पे तुझे अच्छा खजाना मिले। यहाँ पे वो अपने अच्छे अमालों का जिक्र करता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह से ये नहीं बताते, उसे ये नहीं बोलते कि तेरे अच्छे अमाल की वजह से तुझे निजात मिलेगी, बल्कि उसे ये बोलते हैं कि जिस बात की तुझ में कमी है तू उस काम को भी पूरा कर, अपना सारा माल जो है वो बेच और गरीबों में बांट दे। लेकिन वो शख्स जो है वो ये नहीं कर पाता और वो चुप करके चला जाता है, क्योंकि वो बहुत मालदार होता है। मतलब यहाँ पे भी वो बहुत सारे अच्छे काम कर रहा होता है, लेकिन उन अच्छे कामों की वजह से उसे निजात नहीं मिलती। तो अगर हम एक और बात पे यहाँ पे गौर करें तो वो गौर करने की बात ये है कि जब वो लड़का अच्छे काम कर रहा होता है तो खुदा यीशु मसीह जो है वो उसको प्यार की नज़र से देखते हैं। मतलब जब हम अच्छे काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो खुदावंद जो है वो हमें प्यार की नज़र से देखता है, और खुदावंद जो है वो हम पे मेहरबान होता है, हम पे तरस खाता है, हमें अपनी बरकतों से माला माल करता है, क्योंकि वो इस चीज़ को देख रहा होता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी
अपने आप पे काबू पा के, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों पे काबू पा के मेरे कलाम को फॉलो कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है कि नजात जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब से जारी होती है, और बख्शिश जो है वो खुदावंद की तरफ से है। जब वो हमें बख्शता है अपने फजल से, अपनी नजात से, तो ही हमारी बख्शिश होती है जो कि फ्री में मिलती है। तो हमें बिब्लिकल तौर पे भी सीखने की ज़रूरत है। हमें हमेशा दूसरे लोगों को फॉलो नहीं करना जो सिर्फ हमें इस चीज़ की टीचिंग देते हैं कि आपके अच्छे कामों के वसीला से आपको निजात मिलेगी, आप हेवन में चले जाएंगे। बल्कि हमें खुदावंद के कलाम से सीखना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो नूर है। तो जब हम इस नूर को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं तो ही ये नूर हमारी ज़िंदगियों में चमकता है और हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर देता है। तो मेरा ईमान है कि आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को करते रहें। तो मैं इसी तरह से कलाम मुक़द्दस में से शॉर्ट मैसेज जो हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि हम सीख सकें कि बाइबल जो है वो हमें क्या सिखाती है। आमीन। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बन सकते हैं, ताकि वो भी खुदावंद के कलाम की बातें, खुदावंद के इल्हाम की बातें सीखें। तो खुदा आपको ढेरों बरकतों से नवाजे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।